नहीं है जी। पहले मोदी जी के लहर में बह गए और इस बार प्रशांत जी के लहर में बह जाएंगे। यानी मेरा भानु प्रताप नाम है। पहली बार इस बार वोट दीजिएगा या पहले भी दे चुके हैं? इससे पहले लोकसभा में दिए। लोकसभा में दिए थे, यानी विधानसभा को पहला बार इंटरफेस कर रहे हैं। अब की बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग इस बार महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन से यहाँ का उम्मीदवार कौन है? यहाँ से इंजीनियर राकेश कुमार है, नाव छाप से है। अच्छा, सुनते हैं कीचड़ में कमल खिल जाता है। अब चाचा कौन है कि विकास भी नहीं हुआ है? ये गाँव में विकासवा नहीं आया था ना? बनता है देख लीजिए, चाचा कौन है गाँव में विकासवा आयल था लेकिन विकास नहीं हुआ। ये गाँव में बउआ सके पढ़ेला स्कूल बढ़िया है? स्कूल नहीं है, स्कूल ना नहीं है। अच्छा, वो छोड़ा, इंदिरा आवास मिलल हवा? इंदिरा आवास नहीं मिलता है। नहीं मिल। हम यहाँ तो प्रदेश में रहते हैं, हम यहाँ रहते नहीं हैं। यानी यहाँ नहीं रहते हैं, प्रदेश में क्या करते हैं बता दिए, सही सही बताइए। काम करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? हम ठेकेदार हैं? मजदूरी करते हैं। अगर एक बात, सबसे पहली बात है, हमारे बिहार में अगर काम रहता तो आप हम प्रदेश लोग नहीं जाते? जाते, कोई भी नहीं जाता। ये कौन सोचेगा? ये तो हमारे केंद्र का जो मंत्री होगा, केंद्र का जो होगा, हमारे राज्य का जो होगा, वो सोचेगा। तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो विकास के लिए उन्हीं लोग का सोचना है ना, केंद्र का। जी। जैसे हमारे गांव का हो गया छोटा नेता मुखिया, वो लोग करेंगे। कि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और पढ़ने के लिए जानते हैं 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अगर आप सोचिए, बच्चे हमारे जाएंगे 3 किलोमीटर पढ़ने, रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा? गांव में जो स्कूल देगा, स्कूल चाहिए कि नहीं आपके बच्चों को पढ़ने के लिए? हमको स्कूल चाहिए। तो कौन देगा? वो कौन देगा? मैं जीतेगा वो सरकार से मैं मांगूंगा, हक मेरा। देख लीजिए, चाचा भी है, मन में आवेश है और कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि जो आएंगे जीत के उनको स्कूल देना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अभी मैं उपस्थित हूँ एक गांव में। जानते हैं जिस तरह से छठ पूजा मना, जानते हैं पहले संध्या को अर्घ दिया गया और आज सूर्य उदय हुआ है और छठी मैया को सभी प्रणाम किए हैं और छठ पूजा का आज समापन हो रहा है। और जानते हैं बिहार में सबसे बड़ा चीज लोकतंत्र का महापर्व चालू है और लोकतंत्र के महापर्व वोट को कहते हैं। वोट के लिए जानते हैं ना, हर एक पार्टी एक्टिव हो गया है। वो पार्टी कह रहा है हम जीतेंगे, वो पार्टी कह रहा है हम जीतेंगे। अभी हम लोग मौजूद है एक गांव में और यहाँ के पब्लिक से पूछने का प्रयास करेंगे कि अब की बार किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं और किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं, तमाम लोग हैं, पूछने का प्रयास रहेगा। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? संजीव कुमार। सर, अब की बार बिहार में विधायक का चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे आप वोट देना चाह रहे हैं? ऐसे बोलना पड़ रहा है। देखिए, बिहार में अत्यंत पिछड़ा जो भी लोग है, ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है। पहले मोदी जी के लहर में बह गए और इस बार प्रशांत जी के लहर में बह जाएंगे। यानी प्रशांत किशोर के लहर में आप लोग डूब रहे हैं? जी। यानी देख लीजिए भैया, जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, आपको लगता है प्रशांत किशोर आएंगे तो जो बिहार का रवैया है, बिहार में जैसे कांड होते हैं, जैसे आपराधिक छवि होता है, लोग दिन दहाड़े लूट लेते हैं, ये सब कम जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है से बिहार में शिक्षक जो है जी, ये सफल नहीं हुआ और इसके मुख्य कारण है से सरकारी स्कूल में जो भी है टीचर जी, ये लोग मुख्य रूप से जाते हैं वो खिचड़ी खाने के लिए और बच्चा को खिचड़ी खिलाने के लिए। देख लीजिए, ये भैया है, कह रहे हैं कि जो बिहार का शिक्षक है, पढ़ाई का जो व्यवस्था है, शिक्षा का जो नीति है वो बिगड़ा हुआ है। साफ साफ मायने में कह लीजिए, इसका जो रूटीन है वो पूरा बिगड़ चुका है। कैसा होना चाहिए? हमारे बच्चे जब देखते हैं, हम लोग हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ कुछ पढ़ते हैं, 10 साल होता है, 5 साल होता है, इस उम्र में लोग बाहर चले जाते हैं, कौन रोकेगा? इसके लिए बिहार का कानून व्यवस्था जो है सब बहुत कमजोर है जी, लचीला है। जितने भी टीचर है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में जी, और जो गरीब मजदूर है वो उसका बच्चा जाकर पढ़ता है सरकारी स्कूल में। आखिर ऐसा क्यों होता है? बिहार के लोगों को ही ठगा क्यों जाता है? ठगने के लिए कानून व्यवस्था बहुत कमजोर है, लचीला है। आइए, और लोग हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारा भीड़ लगल है, और लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है भाई? आप युवा पर्सन हैं, क्या नाम है? मेरा भानु प्रताप नाम है। पहली बार इस बार वोट दीजिएगा या पहले भी दे चुके हैं? इससे पहले लोकसभा में दिए। लोकसभा में दिए थे, यानी विधानसभा को पहला बार इंटरफेस कर रहे हैं। अब की बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग इस बार महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन से यहाँ का उम्मीदवार कौन है? यहाँ से इंजीनियर राकेश कुमार है, नाव छाप से है। अच्छा, तो हम जनता से ही अपील करते हैं जो बड़ोराज विधानसभा के हैं जी, कि नाव छाप पर अपना वोट देना है और महागठबंधन का सरकार बनाना है।
चलिए ये भैया महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग हैं इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। आइए एक चाचा है, चाचा जानते हैं ना हमारा जितना उम्र नहीं होगा उतना ये जिंदगी बिता दिए हुए हैं। क्या नाम है चाचा? कैसा नहीं। अब की बार हाँ। यहाँ विकास भेल गाँव में? कहाँ विकास हुआ है? विकास ना भेल है? कुछ नहीं हुआ। कौन जीतल हथिन एक पहले? वही कौन है? अरुण सिंह जीता। कौन पार्टी से हथिन? बीजेपी। तो ये विकास तो बहुत भेल होता है। विकास हुआ हुआ है बस। सुनते हैं कीचड़ में कमल खिल जाता है। अब चाचा कौन है कि विकास भी नहीं हुआ है? ये गाँव में विकासवा नहीं आया था ना? आया है एक बंदा है। देख लीजिए चाचा कह रहे हैं गाँव में विकासवा आयल था लेकिन विकास नहीं हुआ। अब अच्छा चाचा एक बात बताइए, वोट एम के देना है? वोट हमें दंगमग है, किसका देगा किसका नहीं देंगे। यानी दो नाम में पड़े हुए हैं? नहीं, 2-3 गो नाम में पड़ा है। किसका देगा किसका नहीं देगा इसका नहीं बता सकेंगे। गदमद पड़ गया है, कोई ठीक नहीं है। चाचा वृद्धा पेंशन मिलल? वृद्धा पेंशन मिलता है 100 रुपया मिलल रहा, 400 तो मिलता है, अब 1100। अब 1100 मिलल। ये गाँव में बउआ सके पढ़ेला स्कूल बढ़िया है? स्कूल नहीं है। स्कूल ना नहीं है। अच्छा वो छोड़ा, इंदिरा आवास मिलल? इंदिरा आवास नहीं मिलता है। नहीं मिला, आगे मिला रहा अभी नहीं। ये चाचा है, इनके जो मुंह से बात निकल रहा है वाकई में सच बात है। जो लोग देखते हैं वो अक्सर कमेंट करते हैं कि हर एक जगह विकास किया जाता है, लेकिन ये जो बस्ती है, ये जो बस्ती है बरूराज का क्षेत्र पड़ता है और बरियारपुर उत्तरी है। चक्की जमालाबाद भी बोलते हैं और ये बरियारपुर उत्तरी है और बरूराज का क्षेत्र है। अब सोचिए बरूराज के जो वर्तमान में विधायक रहे हैं वो कितना विकास किए हैं, चाचा के मुंह से हमने सुन लिया। आइए और लोग हैं इनसे भी पूछने का प्रयास रहेगा और पूछेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि अब की बार वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं खुल के। देखिए तमाम लोग हैं, ये सभी लोग गांव के हैं और युवा पर्सन लोग हैं। इनसे जब इनका मोमेंट पूछना, इनका बात सुनना, इनके बारे में जानना, ये हमारा उद्देश्य रहता है और हम लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो विकास होना चाहिए किस मुद्दे पे होना चाहिए। गाँव के लोग, अगर हम गांव के हमारे भाई बंधु बाहर जाते हैं उनके साथ कुछ हो जाता है तो कौन रिस्क लेगा भैया? अगर यहाँ कुछ फैक्ट्री रहती तो हमारे भाई बंधु यही कमाते। कभी कभी होता है जाति के फैक्टर पे लड़ा दिया जाता है और पब्लिक सबसे बड़ा बुद्धू होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको जाति के नाम पे लड़ा के उनसे वोट ऐंठ लिया जाता है और वोट देने के बाद, वोट लेने के बाद, जीतने के बाद कौन आता है? कौन पूछने आता है? क्या नाम है सर? दीपक। दीपक? दीपक वो जो दीप जलता है ना वैसा दीपक? नहीं हमारा। अच्छा चलिए दीपक जी नाम है इनका। चलिए भैया से थोड़ा सा हुआ है। हाँ, अच्छा भैया अब की बार किस मुद्दे पे वोट करना है विधानसभा? बार तो विकास पे मिलेगा। विकास कौन लाएगा विकास? अब विकास अब जो बढ़िया करेगा उसी पे न देंगे। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ से तो 2 पार्टी है। वो कौन कौन है? अभी अरुण सिंह है और एक और है। तो उनके द्वारा विकास किया गया है कि नहीं? हम यहाँ तो प्रदेश में रहते हैं, हम यहाँ रहते नहीं हैं। यानी यहाँ नहीं रहते हैं, प्रदेश में क्या करते हैं बता दिए, सही सही बताइए। काम करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर एक बात, सबसे पहली बात है हमारे बिहार में अगर काम रहता तो आप प्रदेश नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता। ये कौन सोचेगा? ये तो हमारे केंद्र का जो मंत्री होगा, केंद्र का जो होगा, हमारे राज्य का जो होगा वो सोचेंगे। तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो विकास के लिए उन्हीं लोग का सोचना है ना, केंद्र का। जी जैसे हमारे गांव का हो गया छोटा नेता मुखिया, वो लोग करेंगे, वो दरखास्त आए करेंगे तब ना। बच्चे लोग यहाँ के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से वंचित। स्कूल है ये नहीं तो पढ़ाई कहाँ करें? टोला में स्कूल नहीं है। कहाँ है स्कूल? एक भी स्कूल नहीं है। क्यों? जब आज तक एक पीढ़ी ऐसा था जब जहाँ बच्चे वंचित रह जाते थे, पढ़ाई के लिए वंचित रह जाते थे। आज ये इस जमाने में अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल नहीं है तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब देगा जब ही तो होगा ना, कोई देते नहीं है सरकार लोग। अब हमारे बच्चे लोग कितना दूर में जाते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ से लगभग कितना दूर जाता होगा? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। भैया जानते हैं अभी जो स्थिति चल रहा है, हर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल दिया जा रहा है, एक हाई स्कूल कर दिया जा रहा है। लेकिन ये भैया कह रहे हैं यहाँ के जो ग्रामीण है, ये भैया नहीं, भैया का पर्सनल मैटर नहीं है, भैया नहीं कह रहे हैं। यहाँ का जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और पढ़ने के लिए जानते हैं 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अगर आप सोचिए बच्चे हमारे जाएंगे 3 किलोमीटर पढ़ने, रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा?
आइए एक और चाचा है, इनसे पूछने का प्रयत्न है। चाचा का नाम है? हमारा नाम है राम सेवक से। अच्छा, केकरा वोट दे बड़ी अब की बार? देखिए आप तो ये न बोलिए हमसे, आत्मा के बात है, जहाँ मन होगा वहाँ दूंगा। जी जी बिल्कुल सही, समझे कि नहीं? एक मत का आप अधिकार है, अधिकार है। जहाँ मन होगा वहाँ दीजिए। मत देना जी आपको बोलेंगे कि हम फलने के जगह हम हमारा मालिक नहीं। जी जी नहीं। मैं आत्मा है, जब अभी चल रहा है जहाँ देखे उठने वाला उसको देखे। अच्छा 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 अच्छा, विकास पर वोट देवे के है कि जातिवाद पर देवे के है कि पैसा पर देवे के? देखो बात पैसा पर भी नहीं लेना है, हमारे गांव का पैसा भी पैसा पर नहीं बिकेगा। हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे है, कौन आगे बढ़ रहा है, जी उसी का देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव में स्कूल ना हवा, यहाँ के लोग जैसे बतलबो हमरा, हाँ, बोलिए। गांव में स्कूल नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं, आप देखिए गांव में जो स्कूल देगा, देखिए इतना छोटा स्कूल सा चाहिए कि नहीं आपके बच्चों को पढ़ने के लिए? हमको स्कूल चाहिए। तो कौन देगा वो? है कौन देगा? मैं जीतेगा वो सरकार से मैं मांगूंगा, हक मेरा है। देख लीजिए, चाचा भी है, मन में आवेश है और कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि जो आएंगे जीत के उनको स्कूल देना पड़ेगा। बच्चे लोग के दिखाइए फोटो, उधर भी कैमरा घुमा दीजिए कि ये बच्चे को देखिए, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये जानते हैं सर जब ये पढ़ेंगे तो आगे चल के ये देश के भविष्य हैं, यही कुछ बनते हैं। इन्हीं में से कोई ऑफिसर बनता है तो जानते हैं बच्चे ही जब आगे बढ़ते हैं, अपना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके कोई आगे बढ़ते हैं, तब इनका नाम होता है और इनके साथ साथ इनके माता पिता का नाम होता है।